क्या सच में कैलाश पर्वत पर आज भी भगवान शिव वास करते हैं? जिस पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया, जहां पहुंचकर साइंस भी चुप हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक पहाड़ है या हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और गहरा रहस्य? आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत के वो सच जो भक्ति, इतिहास और रहस्य को एक साथ जोड़ देते हैं। हर हर महादेव। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे रहस्यमयी, पवित्र और आध्यात्मिक पर्वतों में से एक माना जाता है। ये पर्वत तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन में स्थित है और समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय की कैलाश श्रेणी में स्थित ये पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई बल्कि अपनी अद्भुत बनावट और रहस्यमयी स्वरूप के कारण भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कैलाश पर्वत का आकार चारों दिशाओं से लगभग एक सा दिखाई देता है, जिससे ये एक विशाल प्राकृतिक पिरामिड जैसा प्रतीत होता है। इसकी चोटी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ पाया है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत को अजेय पर्वत भी कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से ये पर्वत एशिया की 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली घाघरा का उद्गम स्थल माना जाता है। इतनी महत्वपूर्ण नदियों का एक ही स्थान से निकलना इसे और भी विशेष बनाता है। ये पर्वत केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन यात्राओं के बावजूद दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसकी दुर्गमता, ठंडा मौसम और कठिन रास्ते इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। कैलाश पर्वत को देखकर ऐसा लगता है मानो ये प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति द्वारा निर्मित किया गया हो। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ इसी पर्वत पर ध्यान अवस्था में निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को शिव लोक कहा जाता है और इसे सृष्टि का केंद्र भी माना गया है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शिव निरंतर समाधि में लीन रहते हैं और वहीं से पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। ये पर्वत मेरु पर्वत का प्रतीक माना जाता है, जिसे हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड का अक्ष कहा गया है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कैलाश पर्वत का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। श्रद्धालु मानते हैं कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस परिक्रमा को कैलाश मानसरोवर यात्रा कहा जाता है, जो जीवन की सबसे कठिन और पवित्र यात्राओं में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस पर्वत की चोटी पर मानव का पहुंचना वर्जित है, क्योंकि ये केवल देवताओं का क्षेत्र है। यही कारण है कि पर्वतारोहण पर यहां पूर्ण प्रतिबंध है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को मोक्ष का द्वार माना गया है और ये विश्वास आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म में भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। बौद्ध धर्म में इसे कांग रिनपोछे कहा जाता है, जिसका अर्थ है कीमती हिमरत्न। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत पर देवता चक्र संबर का निवास है और ये स्थान ध्यान और आत्मज्ञान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। जैन धर्म में कैलाश पर्वत को अष्टपद कहा जाता है और ये विश्वास है कि पहले तीर्थंकर ऋषभ देव ने यहीं निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए जैन श्रद्धालुओं के लिए ये स्थान अत्यंत पवित्र है। सिख धर्म में भी कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है। सिख मान्यता के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं के दौरान कैलाश पर्वत क्षेत्र में ध्यान किया था। 4 अलग अलग धर्मों में समान रूप से पूजित होना इस पर्वत को दुनिया का सबसे अनोखा आध्यात्मिक केंद्र बनाता है। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत को विश्व का आध्यात्मिक ध्रुव भी कहा जाता है। इतने विभिन्न धार्मिक विश्वासों का एक ही स्थान पर मिलना इसे सामान्य पर्वत से कहीं अधिक दिव्य और रहस्यमयी बना देता है। कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर झील को दुनिया की सबसे पवित्र झीलों में से एक माना जाता है। ये झील समुद्र तल से लगभग 4,590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका पानी अत्यंत स्वच्छ और शांत होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मन से हुई थी, इसलिए इसे मानसरोवर कहा गया। ऐसा माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। बौद्ध धर्म में भी मानसरोवर झील को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे ध्यान व आत्मज्ञान का केंद्र कहा जाता है।
झील के चारों ओर का वातावरण इतना शांत और दिव्य होता है कि वहां पहुंचते ही व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि मानसरोवर झील के जल में असाधारण ऊर्जा होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र अन्य स्थानों से अलग है। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील का ये संयोजन इसे पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक स्थल बनाता है। कैलाश पर्वत की बनावट दुनिया के किसी भी अन्य पर्वत से अलग मानी जाती है। इसकी चारों दिशाओं में बनी सीधी रेखाएं इसे एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड जैसा रूप देती हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ये पर्वत प्राकृतिक नहीं बल्कि किसी प्राचीन अत्यंत उन्नत सभ्यता द्वारा निर्मित हो सकता है। पर्वत के चारों ओर स्वस्तिक जैसे चिन्ह और ज्यामितीय आकृतियां देखी गई हैं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती हैं। उपग्रह चित्रों में भी कैलाश पर्वत की संरचना असामान्य दिखाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पर्वत पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं के केंद्र में स्थित है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने से व्यक्ति को अद्भुत अनुभूतियां होती हैं। कैलाश पर्वत पर समय के अलग अलग गति से चलने की कहानियां भी प्रचलित हैं। कई यात्रियों ने दावा किया है कि वहां कुछ घंटों में उनके बाल और नाखून असामान्य रूप से तेजी से बढ़ गए। ये सभी बातें कैलाश पर्वत को विज्ञान और अध्यात्म दोनों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनाती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर इंसान पहुंच चुका है, लेकिन कैलाश पर्वत आज भी अजेय बना हुआ है। इसका मुख्य कारण केवल इसकी ऊंचाई नहीं, बल्कि धार्मिक प्रतिबंध और रहस्यमयी घटनाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, उसे अजीब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। 20वीं शताब्दी में कुछ पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बीच में ही लौटना उचित समझा। कुछ ने दावा किया कि उन्हें अदृश्य शक्तियों का अनुभव हुआ। चीनी सरकार ने भी इस पर्वत पर चढ़ाई को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं के निवास स्थान पर मानव का प्रवेश वर्जित है। यही कारण है कि कैलाश पर्वत आज भी अछूता है और अपनी पवित्रता बनाए हुए है। कैलाश पर्वत की परिक्रमा को कोरा कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 52 किलोमीटर है। ये परिक्रमा पैदल की जाती है और इसे पूरा करने में लगभग 3 दिन लगते हैं। ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी और कठिन रास्तों के कारण ये यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। बावजूद इसके हर साल हजारों श्रद्धालु इस परिक्रमा को करने आते हैं। मान्यता है कि एक बार की परिक्रमा से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और 108 परिक्रमा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ श्रद्धालु दंडवत परिक्रमा भी करते हैं, जिसमें पूरा शरीर जमीन पर झुकाकर यात्रा की जाती है। ये आस्था की चरम सीमा को दर्शाता है। कैलाश पर्वत वो स्थान है जहां विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक इसे एक भूगर्भीय संरचना मानते हैं, जबकि श्रद्धालु इसे दिव्य शक्ति का केंद्र। कई वैज्ञानिक शोध आज भी इसके चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा केंद्र और बनावट को समझने में लगे हैं। उपग्रह डेटा भी इसके असामान्य स्वरूप की पुष्टि करता है। फिर भी विज्ञान आज तक इसके सभी रहस्यों को उजागर नहीं कर पाया है। यही अधूरा ज्ञान इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। कैलाश पर्वत से जुड़ी कई कथाएं सदियों से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ सिद्ध योगी आज भी ध्यान में लीन हैं। कुछ लोग इसे देवताओं और मानव के बीच का द्वार मानते हैं। यूएफओ देखे जाने की कहानियां भी इस क्षेत्र से जुड़ी हैं। कई यात्रियों ने चमकती रोशनी और अजीब आवाजों का अनुभव किया है। ये कथाएं भले ही प्रमाणित ना हों, लेकिन कैलाश की रहस्यमयी छवि को और गहरा करती। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि आस्था, रहस्य और दिव्यता का संगम है। ये स्थान हमें ये सिखाता है कि प्रकृति और ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। कैलाश पर्वत आज भी शांत, अडिग और पवित्र खड़ा है, मानो वो मानव को अपनी सीमाएं पहचानने का संदेश दे रहा हो। यही कारण है कि कैलाश पर्वत युगों युगों तक मानव जिज्ञासा और श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा।